स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अनमोल कवत्रा, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस नाम से परिचित नहीं होगा। बड़ा मशहूर है ये आदमी। जैसे सियासतदान होते हैं, एक्टर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, लेकिन ये सब लोग मशहूर हुए अपने लिए। कमाई की, इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, अपने लिए काम किया और मशहूर भी हो गए। लेकिन अनमोल कवत्रा किसी को दर्द को लेकर, किसी को दवा मिल सके, किसी को इलाज मिल सके, जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो काम करता है वो, इसलिए वो मशहूर हो गया। लेकिन इस मशहूरी की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं अक्सर उनके वीडियोस देखता हूं, अनमोल कवत्रा साहब के। उनको कभी कभी गालियां भी खानी पड़ती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फोन पे आकर उनको गालियां भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। सही करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको लगता है कि अनमोल कवत्रा जो कर रहा है, या हम तो कर नहीं सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, तो हम क्या योगदान दें इसको। वो गालियां देते हैं। सुन लेता है वो बेचारा, क्योंकि उसकी वीडियो में देखता हूं, सुन लेता है और सुनकर हंस देता है, इसलिए वो मशहूर हो गया। बदकिस्मती है मेरे जम्मू की और खुशकिस्मती है मेरे जम्मू की कि अनमोल कवत्रा की नज़र जम्मू के जीएमसी में भी पड़ी। उनको यहां से फीडबैक गया कि यहां के मरीजों की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने एक टीम यहां बिठा दी लंबे समय से। ये टीम यहां क्या करती है? बिजनेस कर रही है, अपना कोई पैसा कमा रहे हैं यहां पर? नहीं। गरीब मजलूमों की जो अपनी दवा नहीं खरीद सकते, जिनका आखिरी डॉक्टर भगवान है, अगर उसने बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो मर गए। दवा के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं, उनको ये मदद करते हैं। और बदकिस्मती क्या कही मैंने, मेरे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इनको बैठने के लिए जगह भी नहीं दी। दर बदर हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, फिर भी दर बदर हैं। यह सवाल है मेरा उन सभी सियासतदानों से, उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अफसर से। मेरा सवाल है सीधा एलजी साहब से। साहब, आप मुझे बताएं, ये लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? मुफ्त दवाइयां बांट रहे हैं, मुफ्त इलाज दे रहे हैं, जो आपका काम था, और आपके पास इनके लिए 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं है। वाकई हम इंसान हैं, जहां इंसान होने का ढोंग करते हैं। यहां ये तस्वीर देखिए, ये लोग इनसे मदद मांगने के लिए आए हैं। इनको कोई पैसा नहीं देंगे, लेकिन इनसे मदद मांगने के लिए आए हैं। जनाब, हमारा बच्चा बीमार है, हमारी मां बीमार है, हमारा बाप बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमारी मदद कर दो। और ये लोग सड़क पर बैठकर इनकी मदद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, लानत है जनाब आप पे। मुझे आप पे, इस बच्चे को देखिए, क्या रिश्ता होगा इनका इनसे साथ, सिर्फ इंसानियत का। आप ऐसी टीम को जो इंसानियत के लिए वाकई काम कर रहे हैं, आपके पास उनके लिए जगह नहीं है। सपोज करो जिस दिन बारिश हो गई, तूफान होगा, पता नहीं क्या करते होंगे। ये किसी शेड के नीचे बैठते होंगे, ऑटो स्टैंड में बैठते होंगे, ऑटो के अंदर बैठते होंगे। आपको लगता नहीं ये शर्म की बात है या अप्रिसिएशन की बात है आप लोगों के लिए? तालियां बजा दूं आपके लिए मैं? इन लोगों के चेहरे देख लो एक बार। पता नहीं मेरे जम्मू के लोग इन लोगों के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते जनाब? जीएमसी के अंदर इनको जगह दी जाए। उसका कारण मैं बताता हूं। इनको जगह क्यों नहीं मिल रही है, उसका कारण मैं बताता हूं। सुनवाई है अमीर की, और अमीर को मुफ्त की मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जरूरत है गरीब को। तो गरीब क्या है? ये लोग पैदा हुए हैं, मर जाए। ये है वो टीम, ये है वो टीम। जितने भी सियासतदान इसको देख रहे हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग इसको देख रहे हैं, क्या तो आप भी रहे होंगे, वाकई यार ये सही कह रहा है। क्या जरूरत है अनमोल को अपना
स्टेट छोड़कर जम्मू में आने की, यहाँ अपनी टीम बिठाने की? इस शख्स को क्या जरूरत है? पिछले पता नहीं कितने सालों से ये सेवा कर रहा है। भाजी क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं भैया आपका कि आप इतना समय निकाल के, आपका भी जो खुद का इतनी दौड़ लगी रहती है, पर सलूट करता हूँ मैं इन जैसे भाइयों को। ये एक मीडिया का काम तो करते ही हैं, पर जो एक इंसानियत दिखाते हैं ना, ये इनकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो मैं सलूट करता हूँ ऐसे भाइयों को कि जो मीडिया के साथ साथ अपना एक इंसानियत का काम करते हैं, दूर दराज जंगलों में, पहाड़ियों इलाकों में जाके एक सेवा निभाते हैं। तो बस एक माता रानी ने हमें भी एक सेवा लगाई है, छोटी मोटी सेवा तो लगाई है, लेकिन आहत इस बात की है, शर्म इस बात की है, आपके पास आप इतना काम कर रहे हो, आपने इनसे जीएमसी वालों से, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं जनाब, मुफ्त में दवाइयाँ दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में ज़िंदगी दे रहे हैं, हमारे लिए छोटी सी जगह दे दो। हमने बात तो आज हमें 6 साल हो गए इधर बैठते। पहले हम शालामार बैठते थे, शालामार से हमें बैन कर दिया वहाँ पे बैठना कि इधर आपने नहीं बैठना, कि इधर पेशेंटों का, डॉनरों का रश पड़ता था। उसके बाद हम रोड पे आ गए। किसने कहा? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, वहाँ की एक सीएमओ मैडम थी। तो हम वहाँ से आ गए, क्योंकि बंद कर देते तो हमारा कुछ नहीं जाता, फिर भी पेशेंट सफ़र करते जो एक उम्मीद के साथ रोज़ हमें कॉल करते हैं। हमारी टीम रोज़ शाम को, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में हमारी सेवा लगी रही, डेड बॉडियों की, जिसको दवाई चाहिए दवाई। फिर उसके बाद कोरोना के टाइम से हम इधर बैठने लगे कि हमारी जो टीम है रोज़ शाम को 7:30 से 9, 9:30 बजे बिन नागा साल के पूरे 365 दिन इधर शाम को मिलेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बात की थी कि तो हमें कि जगह दी जाए, तो हमें पहले इधर से उठाया गया कि इधर नहीं बैठना आपने, कि जहाँ पे अलो नहीं है बैठना। तो फिर हमारे पेशेंट थे, हम उनको लेके रोड पे बैठने लगे। पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं बंद कर दूंगा, कि मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं कहाँ पेशेंट को बिठाऊं। अगर रोड में बिठाऊंगा, भगवान ना करे, सेवा करते करते किसी को कुछ हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो 2-4 दिन, 15-20 दिन बिठाया। फिर मैं बड़ी जगह गया, फिर डीसी मैम के पास भी गया मैं, उन्होंने भी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी सुनवाई सुनी। फिर तहसीलदार साहब को इधर भेजा कि इनका सर्वे करके आओ कि ये जेन्युइन है भी है कि मत नहीं। बोलो साहब ऐसे कि उनका बड़ा शुक्रिया। क्या शुक्रिया? मैं तो खुले आसमान के नीचे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। चलो फिर क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा कि हर बंदे को कहीं ना कहीं से समझ लो दबोया ही होता है। आपकी बात सुनी इसलिए शुक्रिया, बस। अब दिया कुछ नहीं। तो फिर आके हमने फिर से गुजारिश की, तो फिर हम इधर आके बैठ गए। अभी भी हम इधर बैठे होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कोई निकलते हैं, हम तब भी कामते हैं खुद नहीं कि इनके लिए, कि क्या पता कब इधर से बोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भेज दे कि कब हमें उठा ले। इधर बैठ के हम डर के सेवा करते हैं कि क्या पता कब हमें उठा ले। ये तो बदकिस्मती है, ये तो हम इंसान ही नहीं है। हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, जो सियासतदान हैं, पत्थर का दिल रखते हैं वो, या फिर पता नहीं उनको क्या चाहिए, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताओ, किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, किस तरह की सेवाएं आप उनको देते हैं? मैं अगर बताने लगूँ हर पेशेंट का किस्सा, तो मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे के 10 घंटे भी हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, कई बार रोना आता है जब इधर पेशेंट आके अपने बाप की उम्र का, दादी की उम्र का आके जो पैर पकड़ता है ना, फिर रोना आता है कि हम किस ज़िंदगी में रह रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं हम, कि कहीं ऐसे लोग भी। अगर आपके पास भैया कोई हेल्प लेने आएगा ना, हर बंदा मजबूर होता है, एक हालात ही ऐसे बन जाता है कि मतलब बंदा हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाता है, नहीं तो किसी का मन नहीं करता मांगने का। आज ये अगर पेशेंट इधर आ रहे हैं ना, तो आज इन पे बुरा वक्त आया ना, तो भगवान करे क्या पता कल को इनके पास भी अच्छा वक्त आए, ये भी किसी को देने वाले बने। मैं इनको तो यही कहता हूँ कि ये नहीं करना कि आपको अपने आप को ऐसा लगे कि हम मांगने वाले। मैंने कहा क्या पता आपने किसी को उधार दिया हो पिछले जन्म में, तो क्या पता आज वो उधार चुका रहे हो आपका। भाई आप क्या मेडिसिन देते हैं? बिल्कुल। हम जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, पहले तो हम पूरी उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर दिन के 20 पेशेंट आएंगे ना, 20 में से समझ लो 15 निडी भी होंगे और 5 बीच में ग्रिडी भी होंगे। जब उनकी इंक्वायरी करेंगे, घर पे गाड़ियाँ भी लगी होगी, सब कुछ होगा, एसी भी लगा होगा। हमारे पास पेशेंट कोई आएगा, पहले उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है कि हमारे इधर जो भी हेल्प करने आ रहा है ना, चाहे कोई इधर आके 10 रुपये भी दे रहा है ना, कई बार लोग पेशेंट मतलब कि जैसे कोई इधर वीडियो देखते हो मेरी, तो हॉस्पिटल में कोई आया हो इधर आके भी हेल्प कर देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी का 1 रुपया भी गलत जगह लगे, पूरी वेरिफिकेशन होती है। रोज के कितने पेशेंट? रोज के 15-20 पेशेंट हमारे पास आते हैं। मदद होती है। मेडिकल में हम पहले पेशेंट को गाइड करते हैं पूरा, ठीक है, कौन सा इलाज कहाँ से कितने का होना है। उसके बाद हम अपने डोनर्स को बुलाते हैं, तो वो इनकी आके जितनी जिसकी ज़रूरत हो हम वो प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। और
अगर किसी को दवाई की जरूरत हो, टेस्ट कराने, एमआरआई, जैसे आपने बात की एडमिनिस्ट्रेटर की, एक समझ लो, एक ये भी है इधर बैठने का हमें कि अंदर कमीशनें चलती हैं, क्योंकि 5-6 साल हो गया इस लाइन में। कोई डॉक्टर बोलेगा ये चीज़, ये टेस्ट वहीं से ही कराओ, क्योंकि वो टेस्ट वहाँ से 800 रुपये का होगा, क्या पता वही टेस्ट मैं 200 रुपये का करा के दूँ। और एक गैस का पत्ता आएगा, क्या पता वो डॉक्टर बोलेगा ये वाला गैस का पत्ता, ये दवाई बाहर से ले आओ, वो पत्ता क्या पता एमआरपी उसकी 500 रुपये आओ तो वो एमआरपी टू एमआरपी देंगे, वही पत्ता मुझे क्या पता 20 रुपये का 15 रुपये का मिलेगा। लेकिन आपका जो 15-20 रुपए का होगा वो उनको हजम नहीं होगा, वो वो कहेंगे हजम ये नहीं तो होगा। बेकार है भाई, वो तो ये तो बेकार है वाला वही अब लेना कई है। बार हम जन औषधि एक तो आप तो फिर आपको सही वो जगह नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने आपको अंदर जगह दे दी तो आप तो उनका बिजनेस चौपट कर दोगे हैं? उनकी तो तबाही कर दोगे आप। उनको सैलरी से उनका गुजारा नहीं होता है, वो गरीब लोग हैं, वो इनसे भी गरीब हैं। बिल्कुल, जो बैठे हैं वो इनसे भी गरीब हैं। वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी लेते हैं, लेकिन उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो वो आप उनके खर्चे ही बंद कर दोगे। चलो इंसान से तो कमा लेंगे, ऊपर वाले को कौन जवाब देगा। अब कहीं एक हमारे पास परसों एक पेशेंट आई, लेडी आई, डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, 3 ऑपरेशन किए, उसके ऑपरेशन छोड़ो एक्सपेरिमेंट किए 3, उसके इधर सुराख था, मतलब सुराख हो गया, ऑपरेशन करते करते होल हो गया। बाद में उस बंदे ने उसको बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू अब बाहर जाके दिखा। मतलब जम्मू में एक्सपेरिमेंट कर लिया उसका, तो उसके बाद बाहर जाके दिखा। बाहर क्या दिखाया वो जाके, अब उसको पोटली पड़नी है, तो वो भी हमने पीजीआई भेजा था, वो भी कह रहे हैं कि पोटली वाले पता नहीं कितने वहाँ पे पेशेंट होंगे और पता नहीं कब उस लेडी का नंबर आएगा। आप जो यहाँ पे नहीं होता उनको पीजीआई भी रेफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं पूरी उस पे। बड़ी बदकिस्मत से कहना बहुत पड़ता गलत है काम कर रहे हैं आप, कि- इसीलिए आपको अंदर जगह नहीं कि दे रहे। हमें जम्मू में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें अपने पेशेंटों को बाहर भेजना पड़ता है। हमारी टीम जैसे पीजीआई, जैसे हम इधर बैठे जी, वहाँ भी आपको बैठी है। अंदर एक जगह नहीं दे रहे 10 बाय 10 की, तो और क्या है आपका करेंगे। ये सवाल है, और मैं अपने मीडिया बंधु से भी कहूंगा कि क्यों ना एक कोशिश की जाए। अनमोल कवत्रा ने जो रूटीन शुरू की है, जो एक चिंगारी सुलगाई है, क्यों ना उसको आग बना दिया जाए। क्यों ना इनके लिए लड़ा जाए कि ये जो परोपकार का काम कर रहे हैं, इनके लिए अंदर एक जगह मिल जाए इनको। सभी सियासतदानों से सवाल है मेरा। आपका नाम क्या है? सुनीता। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? ये बच्चे पैम्पर वाइप, ये डायपर लेने आए हैं? ये डायपर इन्होंने दिए हाँ हैं, जी। आप डायपर नहीं खरीद सकते थे? नहीं। मुश्किल है। हाँ जी। अच्छा, ये आपका बेटा है, हाँ जी। क्या हुआ इसको? ये अभी 18 साल का हो गया, ये गिरा था तो दिखाया भी था, फर्क लगा। अच्छा, ये देख लीजिए जनाब, ये गलत काम करते हैं ये लोग, इसीलिए इनको अंदर जगह नहीं मिल रही है। ये गलत काम करते हैं। और बदकिस्मती देखिए, ये खुले आसमान के नीचे हैं, ये ओपन में बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जनाब हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम कर नहीं सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देंगे। कमाल है, ये भी कमाल है। आपका नाम क्या है सर? हाँ? केवल कृष्ण। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? अपने बच्चे के साथ आया। अच्छा, आप इन्हीं के साथ आए। ठीक है भाई यही मुझे दिखाना था आपको, यही मुझे दिखाना था। उस आदमी को सही गालियां पड़ती हैं, अनमोल कवत्रा को सही गालियां पड़ती हैं, वो इसी का हकदार है। क्यों भाई, तू किसी के बिजनेस पे टांग क्यों मार रहा है? तू क्यों गरीबों की सेवा कर रहा है? ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन उनके बस की बात नहीं। फिर आप क्यों कर रहे हो? अनमोल साहब, आपके रास्ते में अभी बहुत से हडल्स आएंगे, बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सुनता हूं आपकी वीडियोस, आपका विजन समझता हूं मैं, आपको फर्क नहीं पड़ता इससे। ये सब आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं जिसको हम महान भी कहते हैं। नारा है एक ये, मेरा भारत महान। सच कितना है पता नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते हैं किडनी वाले, कैंसर वाले, जो लोग तड़प तड़प कर घर में दम तोड़ देते हैं। पाजी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया काम भाई कर इधर रहे हो। सेवा करने आ जाते हैं इधर, तो इनकी मदद हो जाती है। डोनर भी आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी एक भाई आए हुए हैं, आ जाओ इधर। अब वो आंटी आए हुए हैं, जैसे जितना जिससे जुड़ता अपनी श्रद्धा से। मैं यही कहता हूँ, यूथ के आगे अपील करता हूँ एक, कि मतलब जितना जिससे जुड़ता है, इधर कोई पैसा मैटर नहीं करता। कोई 10,000 लेके आएगा तभी सेवा होगी, कोई 50 लेके भी आएगा। कई बार ऐसे पेशेंट भैया हमारे पास आते हैं, मैं खुद मेडिकल शॉप पे खड़ा होता हूँ, अपने पेशेंटों की मेडिसिन लेने जाता हूँ। एक माँ, एक बच्चा अगर मेडिसिन लेने कई बार किसी शॉप पे गया हो ना, अगर माँ के बाद 50 रुपये कम हो जाए ना,
तो क्या करती है, कहती मेरे बच्चे की ज़्यादा दवाई डाल देना, मेरी कम डाल देना। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि 50-100 रुपया तक नहीं होगा तो दुकानदार दवाई नहीं देता कि पैसे होंगे तो फिर इधर आना। इधर पेशेंट आते हैं कई बार 50-100 रुपया तक नहीं होता, दवाई लेने के लिए आते हैं कि हम गए थे, हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो हमने दवाई लेनी है। बिल्कुल तो भगवान ना करे कि हमारे जम्मू में कहते हैं स्मार्ट सिटी, मैंने कहा स्मार्ट बनानी है ना, हमारा हेल्थ सिस्टम और एक एजुकेशन सिस्टम स्मार्ट कर दो तो सब स्मार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब मैं लोगों से गुजारिश करूंगा जनाब, आप ज़रूर जाओ गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद में, लेकिन वाकई आप चाहते हो कि आपका पैसा भगवान तक पहुंचे, आपके पैसा भगवान तक पहुंचे, वो खुश रहे, आप पर आशीर्वाद दे, तो जनाब आपका जो भी आपने दान करना है इन लोगों को कीजिए। जो जीएमसी के सामने बैठते हैं, ये सीधा पैसा गरीब की जान बचाने के लिए जाएगा, गरीब की दवाई के लिए जाएगा, सीधा पैसा। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। मुझे लगता है कि ये एक हम सबको आगे आना चाहिए। एक बार डोनरों का भी आप ले लोगे, हमारे कनाडा से। आ जाओ भाई, ये भैया आए हुए हैं। भैया कब से आ रहे हैं आप? इनका रिव्यू। आपका नाम क्या है? शुभम गुप्ता। शुभम साहब, तसल्ली होती है कि सही जगह जा रहा है सर, बड़ी तसल्ली होती है। तो ये किसी धार्मिक स्थान पे नहीं चढ़ाया? सर ये ठीक हो जाए तो इससे बड़ा धार्मिक स्थान और क्या होगा। यही सोच बदलने की जरूरत है, लोगों को यही समझाना है। जितना हमसे जुड़ता है हम कर देते हैं। अच्छा, काफी देर से कर रहे हैं। कनाडा से सेवा भेजी हुई है। आपका नाम क्या है भाजी? चिराग शर्मा। अच्छा, तो बताएं कुछ, आप यहाँ पे सेवा मेरे को करते हैं? हाँ जी 1.5-2 साल हो गए एनजीओ से यहाँ से जुड़े हुए। इनका ये है कि यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, ये ना पैसे को हाथ लगाते हैं ना चीज़ों को, यहाँ पर हम खुद आके यहाँ हेल्प करते हैं। मेरा भी सबसे यही कहना है कि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पे हेल्प करें लोगों की। जैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे हर महीने यहाँ पे हेल्प करने आता हूँ। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पर कनाडा में के लिए, बहुत तो बढ़िया बात है। यहाँ पे काफ़ी हेल्प होती है। तो मैं सबसे यही चाहूँगा कि यहाँ पर आके एक बार देखें ही सही एक बार कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हेल्प हो रही है। खुद ही मन करेगा सबका यहाँ पे हेल्प करने अगर का। कठुआ तक से लोग इधर आ सकते तो हमारे जम्मू वाले क्यों नहीं आ सकते भाई? कठुआ आएंगे से- भाजी, आएंगे। कठुआ काफी से- लोग ऐसे हैं जिनको पता कठुआ भी से नहीं भाई है। आए। जी 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 भाजी, आप कठुआ से आए हैं? जी। सिर्फ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और इनका काम करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता था। ये बढ़िया शुक्रिया लगता है। साहब, शुक्रिया। मैंने बता दिया जम्मू वालों, आपके जेब में 10, 20, 50, 100, 150, 200 जो भी आप दान करते हो, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। सीधा गरीब के पास जाएगा। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन, आप इनको अंदर जगह मत देना, इनको 10 बाय 10 की जगह अंदर मत देना। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि वो सब कुछ ये बंद कर देंगे, क्योंकि गरीब को दवाई भी मुफ्त देंगे, इलाज भी मुफ्त करेंगे। फिर वो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है जिस पे स्पेशली लिखा जाता है इसी मेडिसिन से आपको जिंदा रह सकते हो, नहीं तो मर जाओगे, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। जी बाजी, कि यही कि इसी दुकान से लेनी है और कहीं से नहीं। अब जन औषधि एक मोदी जी की तरफ से एक स्कीम चली हुई है, आयुष्मान की जन औषधि की मेडिसिन जो है वहीं से मिलो, अंदर भी खुली हुई है। कई बार पेशेंटों को हम देते हैं ना वो वाली मेडिसिन की, 1-2 बार दी कि चलो देखते हैं कि डॉक्टर क्या। जब वो डॉक्टर को दवाई दिखाने जाएंगे ना, वो फेंक देंगे इसकी एफिशिएंसी कम होती है। अगर एफिशिएंसी इनकी कम होती है तो फिर क्यों इतने करोड़ों रुपए लगा के आपने पूरे इंडिया में, कमीशन कम जम्मू होती में है क्यों बाजी। खोली हुई है? फिर गलत कह अगर रहे हो, कमीशन कम होती है, कमीशन कम होती है, वही चलो वही होता है। और जो नए प्रिंसिपल साहब जीएमसी में आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं कि अनमोल कवत्रा टीम को आप यहाँ अंदर जगह देंगे, ताकि ये गरीब को जिंदा रहने का हक दे सकें, उनको जिंदा रखने की कोशिश कर सकें। ये कोशिश करने का मौका तो दो इनको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।